और इस बीच एक बड़ी खबर बताते चले, यूएस इजराइल ने तेहरान पर बड़ा अटैक कर दिया है। तेहरान में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन पर यह निशाना जो है वो साधा गया है। अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर अटैक किया गया है। टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में से एक है ये यूनिवर्सिटी, जिसको यहाँ पर टारगेट किया गया है, जिस पर यह हमला किया गया है। अमेरिका इजराइल ने तेहरान पर बड़ा अटैक कर दिया, बड़ा हमला कर दिया। तेहरान में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन पर निशाना साधा गया है। अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर अटैक किया गया है। टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में से एक यूनिवर्सिटी जिस पर यह अटैक किया गया है, ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल ने तेहरान पर बड़ा हमला किया है। तेहरान में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन पर निशाना साधा गया है। अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर अटैक किया गया है। टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में इस यूनिवर्सिटी बताई जा रही है, लेकिन सिर्फ सैन्य बेस ही यहाँ पर निशाने पर नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर भी निशाना जो है वो साधा जा रहा है। अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। रिहायशी जो इमारतें हैं उन पर कहीं ना कहीं अगर अटैक किया जा रहा है, देख रहे हैं एयरपोर्ट्स को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। कुल मिलाकर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और वही ईरानी संस्थानों पर हमलों के बाद आईआरजीसी ने चेतावनी दी है। आईआरजीसी की तरफ से एक चेतावनी आई है, यूएस इजराइल की यूनिवर्सिटी को टारगेट बनाने की चेतावनी। अब देखिए ये पलटवार की बात यहाँ पर सामने आ गई है। ईरान ने कह दिया है क्योंकि हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर आपने टारगेट किया है, हमला किया है, सो ऐसे में ये बड़ी चेतावनी, अमेरिका इजराइल की यूनिवर्सिटी को टारगेट करने की चेतावनी। पश्चिम एशिया में मौजूद यूनिवर्सिटी को आईआरजीसी की धमकी जो है वो मिली है। तो ये ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि वार का पलटवार तो होगा। अब अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ये स्थिति जो है ये दूसरी तरफ भी हो सकती है। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाने की ये जो एक कोशिश है वो शुरू हो चुकी है। ये बड़ी चेतावनी आईआरजीसी की तरफ से भी जारी हो चुकी है। ईरानी संस्थानों को आप निशाना बना रहे हैं तो जाहिर है ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ईरानी संस्थानों पर हमलों के बाद आईआरजीसी की चेतावनी, अमेरिका इजराइल की यूनिवर्सिटी को टारगेट की चेतावनी। देखिए जाहिर तौर पर जो अमेरिका है, सीधे तौर पर अमेरिका में तो हमला नहीं कर पाएगा ईरान, लेकिन यहाँ पर इजराइल की जो यूनिवर्सिटीज है उनको टारगेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ वो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज या फिर यूं समझिए वो यूनिवर्सिटीज जहां पर अमेरिका का शेयर है, यानी कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिका का कुछ कनेक्शन है, उनको टारगेट किया जा सकता है। अब ये चिंता का विषय जो है कहीं ना कहीं तमाम खाड़ी देशों के लिए भी हो जाएगा और साथ साथ इजराइल के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि एक नई तरह की वॉर हम देख रहे हैं जहां पर जो आधारभूत ढांचे हैं अब उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो या फिर दूसरे अगर हम देखें संस्थान हो। न्यूज रूम से मेरे साथ मेरी सहयोगी गीतू चौहान जुड़ रही हैं। गीतू, अभी हम जिक्र कर ही रहे थे कि यहाँ पर किसी भी स्ट्रक्चर को बख्शा नहीं जा रहा है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी आप टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, और अब शायद कोई एथिक्स इस जंग का रह नहीं गया, यही कहेंगे हम। और यहाँ पर लगातार जो एक तरह से कार्रवाई की जा रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट किया जा रहा है। पहले देखा जाता था कि कम से कम छात्रों को, बच्चों को, महिलाओं को निशाना न बनाया जाए, लेकिन अब शायद इस जंग में किसी भी तरह का कोई ऐसा परहेज नहीं किया जा रहा है। और कुल मिलाकर मकसद सिर्फ ये है कि जितना नुकसान हो सके वो आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए लगातार ये जो जंग है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन किसी भी रास्ते पर जब आप कहीं से भी थोड़ी भी रियायत या थोड़े सा भी एक लूज पॉइंट अपना नहीं रखेंगे तो आपकी जो मध्यस्थता की बात है वो आगे नहीं बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर आप दूसरे पक्ष को उकसा रहे हैं कि आप उनके छात्रों को नहीं बख्श रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को नहीं बख्श रहे हैं, और ये आपकी सोच को दर्शाता है कि आप इस युद्ध को लेकर क्या सोच रखते हैं और किस तरीके से इस जंग को या किस तरीके का दबाव आप दूसरे देश पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका की तरफ से जिस तरह से लगातार ये दावे तो किए जा रहे हैं कि हम जंग रोकेंगे, बात कर लेंगे और किसी तरह से मध्यस्थता करेंगे, लेकिन जो उनके एक्ट ऑफ वॉर है वो कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा है कि वो किसी भी तरह से जो रियायत है वो देना चाहते हैं। अमानवीय हरकतें हो रही हैं, अमानवीय हरकतें हम इन्हें कह सकते हैं। इसके साथ साथ जरा ये भी समझाइए, क्योंकि अब तो चिंता का विषय खाड़ी देशों के लिए भी हो गया है, क्योंकि डायरेक्टली आप यहाँ पर अमेरिका को तो टारगेट नहीं कर सकते। अमेरिका की जो इंस्टीट्यूशंस है उनको तो यहाँ पर ईरान अगर हम देखें निशाना नहीं बना सकता है, लेकिन इजराइल या फिर जो खाड़ी देश में इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें कहीं ना कहीं अमेरिका का कुछ कनेक्शन है, चाहे वो शेयर के तौर पर हो या फिर दूसरी चीजों के जरिए हो, उन पर हमला हो सकता है। बिल्कुल, और ईरान की तरफ से ऐसा हो भी रहा है। लगातार इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, और शायद यही रणनीति है
ईरान की कि अगर इजराइल हम पर हमला करता रहेगा तो हम भी उसे बख्शेंगे नहीं। और शायद यही वजह जिसके चलते अब किसी भी तरह से ईरान भी कहीं भी कोई भी एक तरह से एथिक्स फॉलो नहीं कर रहा है और वो भी लगातार हर इंस्टीट्यूशन को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और शायद यही वजह जिसके चलते इजराइल के लोग भी अब सड़कों पर आ गए, क्योंकि एक भारी नुकसान देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा खामियाजा जनता उठा रही है, जिसके चलते इजराइल में अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। और शायद यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो लोगों का सरकार पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अपने लोगों की भलाई सोच रहे हैं। वो सिर्फ अमेरिका का साथ देकर ये दर्शाना चाहते हैं कि ठीक है हम आपके साथ जंग में हैं। और जो इलेक्शंस अभी होने हैं इजराइल में, शायद उन्हें भी टालने की कोशिश नेतन्याहू यहाँ पर कर रहे हैं। यानी अपनी जवाबदेही उनकी कोई नहीं है, काम वो लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने लोगों को मुसीबत में फंसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आए दिन वहां पर ड्रोन गिर जाते हैं, मिसाइल गिर जाती है, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, गाड़ियां फूक जाती हैं और शायद इसका असर कोई इजराइल पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नेतन्याहू पर कोई असर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि वो अपने जनता के बारे में बिल्कुल। 1% भी सोच ये तो रहे आप हैं। मेरे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट मुझे लेना होगा। इस बीच देखिए जंग तो लगातार चल ही रही है। जंग के बीच ईरानी राष्ट्रपति की ट्रंप को धमकी जो है वो सामने आई है। जंग के बीच ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप को धमकी दी है, यूएस के हमले का तेहरान जवाब देगा। ये ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर्स को टारगेट किया तो जवाब देंगे। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर ले। जंग के बीच ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप को धमकी दी है, यूएस के हमले का तेहरान जवाब देगा। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर्स को टारगेट किया तो जवाब तो देंगे। ये तो लगातार इसी का तो हम जिक्र कर रहे हैं। अभी तो आईआरजीसी की तरफ से कहा गया था, अब यहाँ पर ईरानी राष्ट्रपति ने भी कह दिया है कि यहाँ पर माकूल जवाब मिलेगा। जवाब देने की बात कही जा रही है और दोनों ही पक्ष हम देख रहे हैं लगातार इस काम को कह रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं और जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन कौन किसका जवाब दे रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा जो खामियाजा है सिर्फ यहाँ पर जनता ही उठा रही है। हम देख रहे हैं बार बार ड्रोन मिसाइल अटैक हो रहे हैं, कहीं नुकसान हो रहा है तो कहीं नहीं हो रहा है। तो ये जो आंकलन लगाए जा रहे हैं, लेकिन हाँ जिस तरह से ट्रंप लगातार दावे करते रहते हैं कि हमने इतना बड़ा नुकसान ईरान में कर दिया है, वो दावे भी अब ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ जुबानी जंग ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप मुंह से बोल दीजिए कि हमने यहाँ पर कर दिया है, मजबूर कर दिया ईरान को, लेकिन ईरान मजबूर होता हुआ दिखाई तो दे। ईरान को ऐसा लगे तो सही कि अब वो झुकने जा रहे हैं या फिर किसी तरह की मध्यस्थता वो चाहते हैं। जबकि ट्रंप बार बार दावे कर रहे हैं कि हफ्ते भर में जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी भी तरह से जंग खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसे में बड़े बड़े दावे करना, झूठ बोलना शायद ट्रंप की एक तरह से आदत में शुमार हो चुका है, जिसके चलते जो अमेरिका की जनता है वो भी अब त्रस्त हो चुकी है। वो भी चाहती है कि किसी भी तरह से ट्रंप को बदला जाए, क्योंकि ट्रंप की नीतियां देश पर एक बड़ा असर डाल और कहीं ना कहीं तो देखिए ना, दबाव राष्ट्रपति ट्रंप पर पड़ रहा है उनके देश की तरफ से भी, लेकिन पता नहीं कौन सी वो नब्ज है जो इजराइल ने दबा रखी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, कि ना अब उनसे उगला जा रहा है और ना ही निगला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। दक्षिणी लेबनान में 2 पत्रकारों की मौत की खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। इजरायली हमले में 2 पत्रकारों की मौत हो गई है, पत्रकारों की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो देखिए किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। यहाँ पर छात्रों की बात हो, मासूमों की बात हो, निर्दोषों की बात हो, यहाँ पर 2 पत्रकारों की मौत की खबर आ रही है। दक्षिणी लेबनान में 2 पत्रकारों की जान गई है। इजरायली हमले में 2 पत्रकारों की मौत हुई है। पत्रकारों की गाड़ी को जो है वो निशाना बना गया, टारगेट किया गया है और उसके बाद यह हमला यहां पर किया गया। और जैसे कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, एथिक्स नहीं बचे हैं किसी भी तरह से इस युद्ध में। तमाम जो मानवाधिकार है उनका उल्लंघन किया जा रहा है। मानवीय अगर हम कहें किसी भी तरह से यहाँ पर कुछ भी मानवता बाकी नहीं है। मानवता को शर्मसार लगातार किया जा रहा है और सिर्फ अपने ईगो को जस्टिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए युद्ध लगातार चल रहा है। ईरान, यूएस, इजराइल के बीच जंग लगातार चल रही है। लगातार हम देख रहे हैं, चाहे इजराइल की बात हो या फिर बात हो ईरान की या फिर अमेरिका की, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता ये चाहती है कि बस करें और ये जंग खत्म हो। और उसी परेशान जनता का जिक्र कर रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भड़क रहा है लोगों का गुस्सा, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। पूरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर दिखे लाखों लोग। वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट की नीति पर उठ रहे सवाल और तस्दीक कर रही हैं तस्वीरें। बड़ी तादाद में लोग आप जरा देखिए, और इतने बड़े पैमाने पर शिकागो हो, न्यूयॉर्क सिटी हो, सैंटियागो हो, बोस्टन हो, ये तमाम वो जगह, वॉशिंगटन डीसी हो, जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध जताया जा रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा जा रहा है कि पद छोड़ दें। ट्रंप प्लीज गो नाउ।
यानी कि अभी के अभी ये पद छोड़े, आप इस पद पर बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अमेरिका फर्स्ट जो आप कहते थे, जिस नीति का आप जिक्र कर रहे थे, वैसा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की जनता खुद को कोस रही है कि क्यों दूसरा मौका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। इस वजह से ये युद्ध जो है वो छिड़ा है, यहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी। और अब जरा देखिए, सिर्फ स्थिति नहीं बनी, एस्केलेशन लगातार बढ़ रहा है और अंत होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा जिस तरह से स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो मासूम निर्दोष लोग हैं वो निशाना बन रहे हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में भी प्रदर्शन हुए हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के नाम संदेश लिखा है, आपको वो संदेश भी दिखाएंगे। ओशन बीच पर डोनाल्ड ट्रंप के नाम ये संदेश, ट्रंप मस्ट गो नाउ, ये लिखा है। यानी कि ट्रंप अपना पद छोड़ दे, इस्तीफा दे दे, राष्ट्रपति का पद खाली कर दे। ओशन बीच है जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम ये संदेश लिखा है और अपना विरोध जताया है। नो आइस, नो वॉर्स, नो लाइज, नो किंग्स, ये संदेश लिखा है। अमेरिका का झंडा लगाया है, ट्रंप मस्ट गो नाउ ये लिखा है। मानव श्रृंखला बाकायदा बनाकर ये संदेश लिखा गया है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि आजिज आ चुके हैं आपकी नीतियों से, अब बस कीजिए। किसी भी तरह से जो आप कर रहे हैं, इससे ये नजर नहीं आ रहा कि आप शांति के, अमन के हिमायती हैं या फिर आप अमेरिका को पहले रखते हैं, क्योंकि यहां पर तो नुकसान सबका हो रहा है। अमेरिका को सर्वशक्तिमान देश बनाने के चक्कर में आप जो नुकसान बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, मानवता का भी, और जिस तरीके से महंगाई भी लगातार यहां पर भारी पड़ रही है लोगों पर, यह सवाल उठा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। न्यूयॉर्क में भी तेज हुआ है प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। न्यूयॉर्क में प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, सड़कों पर उतरे लाखों लोग और लोगों की मांग है कि डोनाल्ड ट्रंप तुरंत पद छोड़ दे। ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर बैनर लेकर नजर आए हैं लोग। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग हिस्से हैं अमेरिका के। ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क सिटी, बड़ा शहर अमेरिका का, जहां पर प्रदर्शन तेज हुए हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। रोष लोगों का देखने को मिल रहा है और लोग ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बख्श दे और पद छोड़ दे। बड़े पैमाने पर लोग सड़क पर इकट्ठा हुए हैं। अब लोगों का ये प्रदर्शन और विपक्ष की नाराजगी, क्या ये एकजुट होकर कोई बड़ा परिवर्तन लाएंगी? क्या राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बनाएंगी? देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।